आरवाई न्यूज वर्ल्ड इंडिया दीपा मलिक की उपलब्धियों को पहले भी कई बार दिखा चुका है। उनके जज्बे को हम कई बार आपके सामने लेकर आए। रियो से दिल्ली पहुंची दीपा मलिक ने न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बातचीत की और हर एक पहलुओं पर खुलकर उन्होंने जवाब दिया। देखिए दीपा मलिक के साथ हमारी खास बातचीत हमारी सहयोगी प्रांजलि सिंह के साथ। वो एक पत्नी है, एक बेटी है, एक माँ है, स्विमर है, बाइकर है, बहुत ही अच्छी वक्ता है और अब वो एक भारत की ऐसी बेटी है जिन्होंने पहली बार 2016 रियो पैरालंपिक गेम में भारत को सिल्वर मेडल ला करके दिया है। दीपा मलिक जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आपको भी थैंक यू। और इतना सब कुछ अपने नाम कर लिया, अब आगे क्या इरादा है? मेरे ख्याल से सफ़र तो हर बारी कोई भी ऐसी अचीवमेंट आती है तो शुरू होता है, क्योंकि एक पायदान चढ़ ली जाती है और कहते हैं ना, देयर आर माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो मेरे ख्याल से अभी तो बहुत कुछ बाकी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि आपका नाम उस महिला में दर्ज हुआ है जो पहले नंबर पर है और जिन्होंने पहली बार पैरालंपिक गेम में ये मेडल ला करके दिया है। ये उपलब्धि कितनी बड़ी खुशी आपके लिए लेकर आया है? आई थिंक किसी भी खिलाड़ी के लिए एक ओलंपिक लेवल का स्पोर्ट करना, जो दुनिया का सबसे बड़ा पोडियम है, और फिर वहाँ पे पदक जीतना और अपने भारत के झंडे को भरे स्टेडियम में ऊपर ले जाना, एक बहुत सम्मान की बात है, एक बहुत जिम्मेदारी की बात है। और जब ये सफ़र शुरू हुआ था पैरालंपिक्स का, तो एक बहुत बड़ा टारगेट रख लिया था अपने लिए। और जिस उम्र में जैसे सबने सोचा कि ये कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, जैसे होता है ना, हम लोग एक स्टीरियोटाइप थॉट प्रोसेस में अपने आप को ढाल लेते हैं कि अब इनसे क्या होगा। या अर्जुन अवार्ड जब मेरा आया था 2012 में, तब भी लोगों ने कहा था क्या आप ये रिटायर हो रही हैं? तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सवाल उठे थे जब आपका चयन हुआ था, उस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल उठाया था और आपकी ही एक साथी खिलाड़ी ने आप पर सवाल उठाया था। उस वक्त क्या आपने सोचा था कि इस मेडल के साथ आप लौटेंगे? जी, मेरी तैयारी खैर काफ़ी अच्छी थी और शायद ये तैयारी ही सबको हैरानी कर देने वाली थी कि अचानक इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट कैसे आ गया। तो शायद जो मेरा ग्राफ था इम्प्रूवमेंट का, मैंने 3.67 मीटर्स से अपना सफ़र शॉटपुट में तैयारी का स्टार्ट किया था क्वालिफाइंग के बाद अक्टूबर 2015 में। और जब हमारे ट्रायल्स हुए थे, मेरा 4.48 गिरा, तो कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि ये इम्प्रूवमेंट कैसे आ गई, क्योंकि शॉटपुट में मुश्किल हो जाता है सेंटीमीटर शॉटपुट बढ़ाना, और मेरा 81 सेंटीमीटर तो ट्रायल में ही बढ़ गया था। तो शायद वो बात हजम नहीं हुई, तो उस पर सवाल उठे और हाई कोर्ट में मुझे घसीटा गया। और वो बड़ा दुखदाई रहा मेरे लिए, क्योंकि जो वक्त मेरा पूरी तैयारी करने का था, वो 20 दिन मेरे लगातार कोर्ट के चक्रों में और एक इमोशनल ट्रॉमा जिसे हम कहते हैं, एक मानसिक तनाव को लेते हुए कि मैं जा पाऊंगी या नहीं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मैं सही हूँ। और जो मेरी तैयारी थी, जो ट्रायल में भी दिख रही थी, उससे मुझे ये भरोसा तो था कि मैं कहीं ना कहीं एक मेडल तो लेके आऊंगी। इसलिए कहा जाता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आई थिंक जी, वो बहुत अच्छा भी हुआ, क्योंकि उस चयन पे उठे सवाल ने एक और ज़्यादा हौसला और एक जुनून दिया कि मुझे अब इसको गलत साबित करना ही है। और आप मानेंगे नहीं कि मैंने और अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाकर जो यहाँ करी थी, उससे भी लगभग 15 सेंटीमीटर बढ़ा के गोला फेंका। तो अच्छा ही रहा एक तरीके से। दीपा जी, उस वक्त ऐसी कौन सी शक्ति थी जो आपको मोटिवेट करी थी, या हम सीधी लहजे में वो कौन सा कारण है? आई थिंक शायद ये बचपन से जो माँ बाप ने शिक्षा दी है, अपब्रिंगिंग दी है, कि आप जो भी कार्य हाथ में लेते हैं उसे पूरी ईमानदारी से करें, उसे पूरी भावना से करें, और हमेशा श्रेष्ठ जगह पहुंचने की मकसद से करें कि अगर हाथ में लिया है तो फिर 100% होना चाहिए। मैंने स्विमिंग करी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मैंने बाइकिंग करी उसमें भी मैंने रिकॉर्ड बनाया, अगर मैंने गाड़ियाँ चलाई तो हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स पे चला के रिकॉर्ड बनाया, और अगर मैं खेली तो अर्जुन पुरस्कार लिया, और अब ओलंपिक का ये मेडल। तो कहीं ना कहीं एक हैबिट है
काम को पूरा करने की और पूरी मेहनत और लगनता से करने की। हर खिलाड़ी ये जानना चाहता है कि दीपा मल्लिक की तैयारी क्या थी इस पैरालंपिक्स यस, आई थिंक ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि तैयारी के बिना तो सवाल ही नहीं उठता। तैयारी में बहुत त्याग है, तैयारी में खून पसीना बहाया गया है, तैयारी में परिवार का, दोस्तों का संघर्ष साथ रहा है। आई थिंक बिना सहारे के, बिना मदद के तो मेरे जैसी अपंगता में कुछ भी करना नामुमकिन है। डाइट पूरी बदल दी, ट्रेनिंग का प्रोसेस बदल दिया। बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मैं हरियाणा की स्पोर्ट्स पॉलिसी को और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स को, क्योंकि जो टारगेट ओलंपिक पोडियम फंड के तहत फंड मिला, उससे हमें हमारी जो ट्रेनिंग है उसको कस्टमाइज करने का एक मौका मिला कि जैसे मैं चाहूँ, जिस तरीके से मैं चाहूँ वो ट्रेनिंग करूँ। तो एक तो उस ट्रेनिंग ने हम पे दबाव नहीं रखा, किसी ढर्रे में ढाल के हमने ट्रेनिंग नहीं करी, जो इस बॉडी की रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से हमने ट्रेनिंग करी। तो आई थिंक एक वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा। दूसरा प्लस पॉइंट ये रहा कि मेरे हस्बैंड ने मेरी कोचिंग करी इस बार। अच्छा। वो नौकरी छोड़कर पिछले 8 महीने से दिन रात लगे हुए हैं, और मेरे फिटनेस ट्रेनर हैं वैभव सिरोही, और मेरे डाइटिशियन हैं चिराग सेठी, और जो बाहर का एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखा सारा वो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं प्रतीक गहलोत। तो कई लोग जुड़े और बेटियों ने घर संभाल लिया, और बेटियों के काम मेरे माँ बाप ने संभाल लिए। बेटियां बड़ी हैं मेरी, दो बड़ी बेटियां हैं, और आई थिंक अगर आपके साथ हमेशा वो दिखती हैं, सपोर्ट। जी हाँ, अभी भी आप देख लीजिए कि ये जितना भी आप लोगों से मिलना जुलना, टाइम सेट करना, बैक हैंड वर्क जिसे हम कहते हैं या मैनेजमेंट कहते हैं, वो सारा मेरी बेटियों ने संभाल रखा है। तो आई थिंक लोग कह रहे थे कि 2 बच्चों के होते हुए कैसे खेलेगी, बल्कि मेरे लिए तो 2 बच्चों के रहते आसान हो गया खेलना। दीपा जी, आपने थोड़ी सी पुरानी बात छेड़ी है जी। क्या दीपा मल्लिक जब भी ऐसे मौकों पर खड़ी रहती है, जब जी कुछ करना होता है, तो जी। क्या वो 17 साल पहले का वक्त याद होता है जब आपकी सर्जरी हुई थी? आई थिंक वो वक्त याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों ने कहा था कि उस वक्त मेरी ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी, या मैं अब लकवाग्रस्त हो गई हूँ तो शायद मैं बिस्तर में पड़े पड़े पूरा जीवन गुजार दूंगी। तो जब मैं उस वक्त को याद करती हूँ और उसको 17 साल बाद इस मुकाम पर लाती हूँ, तो कहीं पे कोई उदासी नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है, कोई मन में कहते हैं ना कि कोई तनाव नहीं है कि मैं अपंग हो गई हूँ। मुझे लगता है कि मैं व्हीलचेयर लिबरेटेड हो गई हूँ, और जो तरक्की, जो जुनून, जो अपने देश के लिए कुछ करने की भावना, या इस अपंगता को समाज की नज़र में मिटा देने की जो एक संघर्ष रहा है, वो कहीं ना कहीं हमेशा सक्सेसफुल रहा है। भारत का झंडा हाथ में लेकर जी विदेश में, दूसरे जी, देश में जी, और गले में सिल्वर मेडल, जी। क्या दीपा मल्लिक उस मौके को किस तरीके से आपने याद किया, वो जब वक्त आपके साथ गुजर रहा था, वो लम्हा? आई थिंक बहुत बड़ा ऊपर वाले को शुक्रिया है कि वो दिन दिखाया, और मेरा जो शॉटपुट है जिसे मैं ग्रीनी कहती हूँ, मैंने उसका नाम रखा हुआ है। मुझे लगता है वो मुझसे बातें करती है, जैसे लोग खिलौने से खेलते हैं, मैंने उसको अपने बच्चे की तरह अपने साथ सुलाया, अपने साथ ट्रेनिंग ले गई। आप मानेंगी नहीं, मैं उसको सोते हुए कपड़ा भी उड़ाती थी किसी तरीके से उसमें प्राण फूंक दिए थे, वो मुझसे बात करती थी। तो आई थिंक मेहनत का जब ये नतीजा निकल कर आता है कि आप अपने देश का झंडा एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जिसमें पूरा संसार देख रहा है, उससे बड़ा क्या हो सकता है। आई थिंक माई लाइफ इज़ ब्लेस्ड एंड आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, कि वो मेरे साथ जुड़कर मुझे यहाँ तक ले आए। क्या चैलेंज, क्योंकि आप जैसी, आपने तो चलिए बहुत आप आगे निकल गए, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी बहुत पीछे हैं, पैर को अपने पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि उनको पता है बहुत सारे चैलेंज। अभी आपने सुना होगा कहीं भी हमारे खिलाड़ी जाते हैं तो उनको वो प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिलती। अभी हमारी एक खिलाड़ी जो है वो गिर भी गई थी, बेहोश हो गई थी, आपको याद हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या चैलेंज हैं, जो कमियां हैं, जो आप बताना चाहेंगे कि जिनको दूर करने की ज़रूरत है? आई थिंक देखिए, नीतियाँ तो बहुत खूबसूरत बनी हुई हैं, पॉलिसीज़ बहुत अच्छी बनी हुई हैं, मैंने खुद पॉलिसीज़ में रह के काम भी किया है। सिर्फ मेरे ख्याल से थोड़ा सा सेंसिटाइजेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑन ह्यूमन लेवल जिसे हम कहते हैं, कि अगर सब अपनी जिम्मेदारियां 100% लेने लग जाएं
और जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी कार्य हाथ में लें और उसे पूरी ईमानदारी से एग्जीक्यूट कर दें, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन और अच्छा हो जाए तो मेरे ख्याल से हमारा देश भंडार लगा देगा मेडल्स की। क्या रिस्पांस मिला दीपा मलिक को? ओफो, रिस्पांस क्योंकि आपने एक लाइन कही कि आई कांट वेट, मुझे जाना है और मुझे सेलिब्रेट करना है, तो क्या प्लानिंग है अब दीपा मुझे मलिक तो एक पल ऐसे लगा जैसे कि मैं शायद क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत के या कोई 3.5 करोड़ की पिक्चर की हीरोइन बन के लौटी हूँ। कोई कमी नहीं रखी मेरे देशवासियों ने, और मैं शुक्रगुजार हूँ पैरालंपिक कमेटी का, स्पोर्ट्स अथॉरिटी का, हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का, मेरे बाइकर्स, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, एंड सबसे बड़ी आर्मी से भी इतने लोग आए थे। आर्मी चीफ के रिप्रेजेंटेटिव्स ने मुझे रिसीव किया। तो ऐसा कोई हिस्सा नहीं जो मेरे जीवन से जुड़ा हो, जो मेरा ससुराल है। आप मानेंगे नहीं, कहते हरियाणा में औरतों की इज्जत नहीं होती या उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में उनका वो संतुलन उनका कम है या उनका रेशियो कम है। 200 इंसान, 200 सारे सरपंच बुजुर्ग एयरपोर्ट पे हाजिर थे मुझे लेने के लिए। ढोल बाजे, लड्डू, मिठाई, आई थिंक इतना ऑसम रिसेप्शन। सारी जो ऐसी क्या बात है कि हरियाणा की बेटियां भी लगातार कमाल कर रही हैं? साक्षी मलिक, देखिए भाई, दीपा मलिक, वो क्या रहा है ये एम फैक्टर है। एम फैक्टर है वाकई। इसमें माओं का बहुत हाथ है कि माओ ने अपनी बेटियों को बहुत अच्छा बड़ा किया है और मलिकों में बेटियां चमक रही हैं। एंड आई थिंक हरियाणा में जो तीसरा एम फैक्टर है वो है मनी। द कैश प्राइस इंसेंटिव इज सो ब्यूटिफुल। हमें शुरू से ही कैश अवार्ड्स मिलने शुरू हो जाते हैं, चाहे हम स्टेट लेवल पे खेलें चाहे हम नेशनल लेवल पे खेलें। तो जो फंडिंग एक बार आ जाती है ना खिलाड़ी के हाथ में, तो तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। आपसे आखिरी गुजारिश ये है कि आप न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के दर्शकों को बताएं, इस वक्त जो भी खिलाड़ी आपको देख रहे हैं, जो आप जैसे अगर हैं, उनको क्या मैसेज दीपा मलिक? मेरा तो एक ही मैसेज है कि अगर आप वाकई ही खेलना चाहते हैं और वाकई ही एक्सेल करना चाहते हैं, अच्छा खेलना चाहते हैं, तो देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। शॉर्टकट है ही नहीं, मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन अनुशासन में रहना पड़ेगा और जीत की जो तैयारी है वो इतनी बढ़िया हो कि आप जब खेलने कंपटीशन में उतरें तो कोई प्रेशर महसूस ना करें। क्योंकि आधी बार मैंने देखा है मेरे साथ जो मेरी खिलाड़ी खेल रही थी, उनका भी हौसला हिल गया क्योंकि वो कंपटीशन प्रेशर नहीं ले पाई और अंत में वो चौथे नंबर पर आई। तो कंपटीशन की तैयारी एक जगह होती है और कंपटीशन का प्रेशर झेलना एक बात होती है। तो आई थिंक हर चीज़ की तैयारी करें और पूरी करें ताकि जम के खेलें। चलिए, हमारी भी दरख्वास्त है कि इस वक्त अगर जो भी दीपा मलिक को सुन रहे हैं, इन्हें सुने और इनकी बातों को फॉलो भी करें। और हरियाणा की बेटी को न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का थैंक यू सो मच। और और मेरा शुक्रिया आप लोगों को कि आप पैरालंपिक्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, पैरा स्पोर्ट्स के बारे में लोगों में अवेयरनेस ला रहे हैं। हमारे मेडल को आप हमारे साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वक्त आ गया है कि पैरा स्पोर्ट्स की तरफ अब 100% तवज्जो दी जाए। चलिए, आप सब आगे भी देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।